वेलकम टू श्री हेमचंद चौधरी महाविद्यालय। आज हम बीए फोर्थ सेमेस्टर में हमारा जो फर्स्ट यूनिट है इंट्रोड्यूसिंग ट्रांसलेशन, आज हम उसके बारे में पढ़ेंगे। देखिए, जैसा कि आपको पता है कैसे हम कोई भी टॉपिक स्टार्ट करते हैं, ठीक है, मतलब एक्स बाय जेड। जैसा हमने ड्रामा पढ़ा था, सेकंड सेमेस्टर में था हमारे पास ड्रामा, मतलब थर्ड सेमेस्टर में सॉरी, ठीक है, तो हम ड्रामा पढ़ा था। तो ड्रामा और इसके टाइप पढ़े थे, तो सबसे पहले हमने क्या पढ़ा था, ड्रामा के बारे में कि आखिरकार ड्रामा होता क्या है, ठीक है, आखिरकार नाटक होता क्या है, उसको बनाते कैसे, उसमें क्या क्या चीज़ें इंक्लूड करी जाती है, ठीक है। ऐसे इस बार हम क्या पढ़ रहे हैं हमने फोर्थ सेमेस्टर में इंट्रोड्यूसिंग ट्रांसलेशन, ठीक है। तो ट्रांसलेशन के बारे में हम पढ़ेंगे, सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि आखिरकार ट्रांसलेशन होता क्या है, ठीक है। तो इसमें आज हम तीन चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले हम पढ़ेंगे कि ट्रांसलेशन आखिरकार होता क्या है। सेकेंड थिंग हम पढ़ेंगे कि ट्रांसलेशन इम्पोर्टेंट क्यों है, ठीक है। थर्ड थिंग पढ़ेंगे हम उसके टाइप्स, ठीक है। आज हम एक डिटेल में हम पढ़ेंगे ट्रांसलेशन के बारे में, ट्रांसलेशन आखिरकार होता क्या है और हम उसके इम्पोर्टेंस, ट्रांसलेशन की इम्पोर्टेंस आज हम डिटेल में पढ़ेंगे। देन उसके अंदर आपको टाइप्स ही बताऊंगी पॉइंटर वाइज में, लेकिन हम आपका डिटेल अपने टाइप्स बताएंगे डिटेल में, वो हम आपकी नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले ट्रांसलेशन आखिरकार होता क्या है। ट्रांसलेशन एक्चुअली देखिए, ट्रांसलेशन आप समझ रहे होंगे कि ट्रांसलेट करना किसी भी किसी भी लैंग्वेज को अनदर लैंग्वेज में, या किसी टेक्स्ट, ऑडियो या मैसेज को ट्रांसलेट करना फ्रॉम वन लैंग्वेज टू अनदर लैंग्वेज, ठीक है। सपोज मैंने कोई भी आपको मैसेज सेंड करा है, हाउ आर यू, तो ये क्या है, इंग्लिश में मैसेज हो गया, ठीक है। अब इसको आपको हिंदी में कन्वर्ट करना था, आप उसको क्या लिखोगे, हाय कैसे हो, तो मतलब ये क्या होगा, हिंदी ट्रांसलेशन। अब इसको मैं अरबिक में चेंज कर सकती हूँ, उसमें ग्रीक में चेंज कर सकती हूँ, फ्रेंच में चेंज कर सकती हूँ, मतलब ये क्या है कि ट्रांसलेशन, मतलब एक लैंग्वेज को जब हम कोई भी अदर डिफरेंट लैंग्वेजेस में उसको चेंज करते हैं, ठीक है, कोई भी ऑडियो, कोई भी टेक्स्ट, कोई भी मैसेज जब हम एक लैंग्वेज से दूसरी लैंग्वेज में चेंज करते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, ट्रांसलेशन, ठीक है। ट्रांसलेशन बेसिकली एक गोल है टू प्रिजर्व द ओरिजिनल मैसेज एंड इंटेंट ऑफ द मैसेज, ठीक है। मतलब एक ओरिजिनल मैसेज को उसको एक दूसरे लैंग्वेज से कन्वर्ट करना, मेन गोल ट्रांसलेशन का यही होता है, ठीक है। मतलब जैसे आप कोई मैसेज आप उसको हिंदी में लिख रहे हैं तो उसको इंग्लिश में कन्वर्ट कर रहे हैं, उसको इंग्लिश में लिख रहे हैं तो उसको हिंदी में कन्वर्ट कर रहे हैं, या अदर लैंग्वेज से फ्रेंच में, इटालियन में, ग्रीक, मतलब कोई भी एक्सपर्टेड लैंग्वेज है, एक्सपर्ट और बुंदेलखंडी लैंग्वेज, उसमें आप ट्रांसलेशन नहीं कर सकते हो, ठीक है। तो ऐसा उसको ट्रांसलेट करें तो उसको हम क्या बोलेंगे, ट्रांसलेशन, मतलब फ्रॉम ट्रांसलेटिंग फ्रॉम वन वर्ड टू अनदर लैंग्वेज, ठीक है, मतलब फ्रॉम वन लैंग्वेज टू अनदर लैंग्वेज हम उसको ट्रांसलेट करते हैं। कोई भी मैसेज, कोई ऑडियो को, टेक्स्ट को, कॉल को, कोई भी चीज़ को ट्रांसलेट करते हैं, उसको हम क्या बोलेंगे, ट्रांसलेशन, ठीक है। ट्रांसलेशन कहाँ से आया है, ट्रांसलेशन एक लैटिन वर्ड है जो ड्राइव हुआ है ट्रांसलेटिंगो से, ठीक है। इसका मीनिंग क्या होता है, कैरी अक्रॉस, ठीक है। ट्रांसलेशन कहाँ से है, ग्रीक वर्ड, एक ग्रीक वर्ड भी है जो एक एंशिएंट ग्रीक वर्ड से, क्या इसका मीनिंग है, मेटाफिजिक्स, जिसका मीनिंग भी होता है, इसका मीनिंग होता है बेसिकली आपका मीनिंग स्पीकिंग अक्रॉस, ठीक है। अगर हम इसको लैटिन वर्ड में देखा जाए तो ट्रांसलेशन का लैटिन वर्ड का ट्रांसलेटिव, इसका मीनिंग होता है कैरिंग अक्रॉस। अगर इसको हम ग्रीक वर्ड में देखें, एंशिएंट ग्रीक वर्ड में देखें तो इसका मतलब होता है मेटाफिजिक्स, इसका मतलब होता है कैरिंग अक्रॉस, ठीक है। तो मतलब ये एक बेसिकली आपको मतलब एक कहा जाएगा क्या होगा, जैसे का कोई भी डेफिनेशन का कोई एग्जाम में क्वेश्चन आया, व्हाट डू यू मीन बाय ट्रांसलेशन, ठीक है। तो आप सबसे पहले कैसे लिखेंगे कि द वर्ड ट्रांसलेशन कम्स फ्रॉम द लैटिन वर्ड ट्रांसलेटिव व्हिच मींस कैरिंग अक्रॉस एंड फ्रॉम द एंशिएंट ग्रीक वर्ड व्हिच मीन द मेटाफिजिक्स, ठीक है। देन ट्रांसलेशन इज द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग द मीनिंग ऑफ अ टेक्स्ट, ऑडियो एंड अदर मैसेज फ्रॉम वन लैंग्वेज टू अनदर। द मेन गोल इज टू ट्रांसलेशन इज टू प्रिजर्व टू द ओरिजिनल मैसेज एंड द इंटेंट ऑफ द मैसेज, ठीक है। ये आपका एक डेफिनेशन हो गया, आपका एक पॉइंट हो गया। अगर इसको हम शॉर्ट आंसर टाइप में इसको हम लिखते हैं तो देन हमारा नेक्स्ट टॉपिक है व्हाई द ट्रांसलेशन इज इम्पोर्टेंट, ठीक है। अब आपको ट्रांसलेशन इम्पोर्टेंट क्यों है, आपको तो समझ में आ रहा होगा थोड़ा थोड़ा, है ना। जैसे अगर आप कोई बिजनेस कर रहे हो, ठीक है, आपका अगर ऐसे कोई अदर कंट्री ट्रैवल कर रहे हो, ठीक है, आप वहाँ पे शॉपिंग करने गए, अब उसको इंग्लिश समझ में आती है कोई अदर कंट्री वाले को, ठीक है। तब आपने उसको इंग्लिश में आपने उसको बोला, ठीक है, तब आप अपनी लैंग्वेज को इंग्लिश में कन्वर्ट करके बोलोगे ना सामने वाले को, ठीक है। तो एक बिजनेस मैन इसका बहुत हेल्पफुल होता है ट्रांसलेशन का, कोई भी प्रोडक्ट और सर्विस को बेचने के लिए भी, ठीक है। सो इट हैज इन द बिजनेस टू ग्लोबलाइज द प्रोडक्ट और सर्विस, मतलब कि अपना कुछ भी लैंग्वेज को ट्रांसलेट करना
एक लैंग्वेज टू अनदर लैंग्वेज में, ठीक है। देन ट्रांसलेशन आल्सो हैज द पीपल कम्युनिकेट अक्रॉस द लैंग्वेज बैरियर्स से भी काफ़ी कम्युनिकेट करने में हेल्प होता है ट्रांसलेशन का, ठीक है। ऐसे मैं जहाँ पे गई फ्रेंच गई, कहीं पर भी घूमने गई, मैं आउट ऑफ कंट्री घूमने गई, ठीक है। वहाँ पे जाके अब कोई इंसान है, मैंने उससे बात करी था, वो फ्रेंच में बोल रहा है, मुझे नहीं आया समझ में, तो मैं इसको क्या करूँगी, ट्रांसलेट कर लूँगा अपने मोबाइल में फटाफट, उसको हिंदी लैंग्वेज या इंग्लिश लैंग्वेज में कन्वर्ट करूँगी, तो उसका क्या मतलब हुआ कि इंस्टेंटली मैंने उसके मैसेज को एक बैरियर को मतलब मैंने उसको ट्रांसलेट कर दिया फ्रॉम फ्रेंच टू इंग्लिश, ठीक है। तो उसमें भी एक काम होता है, इट हैज पीपल लर्न अबाउट द कल्चर एंड लिटरेचर। ऑब्वियस सी बात है, अगर ऐसे हम कोई भी कंट्री के लिए मतलब कोई एक्सपायर्ड अगर हम आउटसाइड द कंट्री जाते हैं, क्रॉस द वर्ल्ड ट्रैवल करते हैं, तो हम वहाँ पे जाकर उनकी लैंग्वेज को सीखते हैं कि नहीं सीखते हैं, उनके साथ साथ उसकी क्या चीज़ें सीखते हैं, उसके कल्चर को भी हम सीखते हैं, अडॉप्ट करते हैं, उसके कल्चर को अडॉप्ट करते हैं, साथ में तो जो लिटरेचर हम उसको भी अडॉप्ट करते हैं, ठीक है। सो बेसिकली ट्रांसलेशन के साथ हम 3 चीज़ों को भी सीखते हैं, ट्रांसलेशन भी सीखते हैं, उसकी लैंग्वेज सीखते हैं, लैंग्वेज के साथ साथ हम उसमें कल्चर भी अडॉप्ट करते हैं, साथ में लिटरेचर उसका अडॉप्ट करते हैं, ठीक है। तो बेसिकली इसमें 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं ट्रांसलेशन। तो इंपॉर्टेंट है ट्रांसलेशन हैज द पीपल कम्युनिकेट अक्रॉस लैंग्वेज बैरियर्स, इट हैज बिजनेस टू ग्लोबलाइज द प्रोडक्ट एंड सर्विसेज, इट हैज पीपल टू लर्न अबाउट द कल्चर एंड लिटरेचर, ठीक है। ये आपके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हो गए। देन आज मैं आपको टाइप्स ऑफ ट्रांसलेशन के सिर्फ पॉइंटर बताऊंगी, कौन कौन से टाइप्स होते हैं, ठीक है। इसकी डिटेल वीडियो हम कल अपने नेक्स्ट वीडियो में बनाएंगे, ट्रांसलेशन के जो टाइप्स होते हैं उनके बारे में हम स्टडी आगे वाले वीडियो में करेंगे, ठीक है। तो फर्स्ट टाइप होता है जनरल ट्रांसलेशन, सेकंड टाइप होता है लॉयर टाइप ट्रांसलेशन, थर्ड होता है मेडिकल ट्रांसलेशन, फोर्थ होता है टेक्निकल ट्रांसलेशन, फिफ्थ होता है फाइनेंशियल ट्रांसलेशन और सिक्स्थ होता है साइंटिफिक ट्रांसलेशन, ठीक है। आज के लिए इतना ही, कल हम इसके बारे में डिटेल के बारे में आगे पढ़ेंगे। आज के